प्यार का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, समझ। हमने देखा कि जब तक कोई व्यक्ति हमारे अनुसार व्यवहार करता है, हमारे अनुसार चीज़ें करता है, तो हमें वो अच्छा लगता है। ये बेसिक नेचर बन गया है हमारा, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करता है, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग कार्य करता है, अपने स्वभाव, अपने नेचर के अकॉर्डिंग कार्य करता है, तो हमें वो थोड़ा थोड़ा बुरा लगने लग जाता है। हमारी तरफ से जो प्यार की सप्लाई है वो रुकने लगती है। प्यार शायद हमारे पास से थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगता है। हम वो सप्लाई उसको रेगुलर बेसिस पर नहीं दे पाते, क्योंकि हम जजमेंटल हो जाते हैं। वो हमें अपना रीज़न सुनाते हैं कि वो इस पर्टिकुलर तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। हम उनका रीज़न सुनते भी हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, और वो प्रॉब्लम है जजमेंटल हो जाना। हम उनका रीज़न सुनते हैं कि वो इस पर्टिकुलर तरीके से बात क्यों करते हैं, बिहेव क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन हम उसमें जजमेंटल होके ये बोल देते हैं कई बार कि अगर हम आपकी जगह पे होते तो हम तो ऐसा नहीं करते। हमें ये बहुत सूक्ष्म चीज़ समझनी पड़ेगी। हम डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं। वो मेरे जैसे नहीं हो सकते, मैं उनके जैसी नहीं हो सकती। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस नेचर, दिस ड्रामा। यही इस दुनिया की सुंदरता है कि कोई भी दो चीज़ें सिमिलर नहीं हो सकती। तो वो मेरी तरह व्यवहार नहीं कर सकते, मैं उनकी तरह व्यवहार नहीं कर सकती। इन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के परे जाना ही और एक दूसरे को एक्सेप्ट करना ही प्यार है। हमें वो समझना पड़ेगा। वहाँ हमें जजमेंटल नहीं होना है कि हम होते थे तो ये नहीं करते थे, क्योंकि हम और वो सेम नहीं हैं। वो अलग हैं, मैं अलग हूँ। तो इसलिए सबसे पहली प्रॉब्लम जजमेंटल हो जाना, और जजमेंटल होके उनको बहुत सारी चीज़ें सुना देना या उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच लेना, उनके लिए कुछ चीज़ों को निर्धारित कर लेना, ये हमारे प्यार को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। और फिर नेगेटिविटी हमारी तरफ से बहना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? ये नेगेटिविटी की शुरुआत है। ऐसा किस लिए? ये नेगेटिविटी की शुरुआत है। हाँ, ये हो सकता है, मानिए जिनके साथ हम एक रिश्ते में हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, वो मानिए कुछ गलत कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये होता है वो कुछ गलत कर रहे हैं तो क्या हम उनको समझाएं नहीं? तो क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ दें? फिर इस रिश्ते का क्या फ़ायदा है? क्या मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनके प्रति? यस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? हमें समझना पड़ेगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सॉल्यूशन देना और उनको स्टेबल करना। अगर कोई व्यक्ति गलत डिसीजन ले रहा है, अपनी लाइफ में कुछ गलत कर रहा है अपने स्वभाव संस्कार की वजह से, तो मेरा काम है उस आत्मा को, उस व्यक्ति को, उस बीइंग को जो ऐसा कर रहा है उसको सही रास्ते पे लेके आना, सॉल्यूशन बताना, यही काम है मेरा। लेकिन हम उसको सही चीज़ तो समझाना चाहते हैं, लेकिन गलत तरीके से। और जब हमारा गलत तरीका हो जाता है तो वो सही चीज़ को समझ ही नहीं पाते, वो हमारा इंटेंशन ही नहीं समझ पाते, क्योंकि वो इंटेंशन जब तक पहुंचता है उससे पहले हमारी नेगेटिविटी और जजमेंटल अप्रोच उन तक पहुंच जाती है, हमारी रिजेक्शन उन तक पहुंच जाती है। इसलिए वो कभी भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी अप्रोच गलत थी। कैसे चीज़ों को सही किया जाए? स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या सिखाती है? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, समझें कि वो व्यक्ति कोई भी डिसीजन, किसी भी तरह का पर्टिकुलर व्यवहार क्यों कर रहा है, उसका रीज़न क्या है। सेकंड, एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लीजिए उस बात को कि ये व्यक्ति गलत नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति मेरे से या किसी और से अलग है, अलग सोच रखता है, और इसके लिए ऐसा सोचना सही है। उसके लिए उसको लेबल्स ना लगा दें, उसके लिए जजमेंटल अप्रोच ना रखें। दैट्स ओके, ठीक है, ये सोच सकता है ऐसा, इसने सोच लिया ऐसा, कोई बात नहीं। इवन इफ इट इज़ रॉन्ग, एथिकली भी अगर ये गलत है तो भी इट्स ओके, उन्होंने सोच लिया,
या वो ऐसी सोच रखते हैं, इट्स ओके, एक्सेप्ट। जब हम एक्सेप्ट करें ना, तो हम अपने जजमेंटल ओपिनियन को इमर्ज ना करें, ये ऐसे हैं, ये गलत हैं, ये वैसे हैं, ये वो। कई बार होता है हम बोलते नहीं हैं लेकिन मन में सोचते हैं, लेकिन सोच तो रहे हैं ना। हमारी हर एक थॉट ऊर्जा है और वो उन तक पहुंचती है, रिजेक्शन वाली भावना। इसलिए उनको प्यार से सुने, एक्सेप्ट कर लें कि ऐसा भी हो सकता है, सोचा जा सकता है, और उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद उनको बड़े प्यार से सॉल्यूशन दें। वी अंडरस्टैंड आपकी ये प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें मुझे ऐसा लगता है, इसका एक एस्पेक्ट ये हो सकता है, एक एस्पेक्ट ये हो सकता है। उनको ग्रेजुअली शिक्षा तो दें, लेकिन उस शिक्षा को देने में जो भावना है वो बड़ी शुद्ध रखें, बड़ी सुंदर भावना रखें, एक्सेप्टेंस वाली भावना रखें। ये भावना ना हो, ऐसा क्यों, ऐसा भी कोई करता है क्या, ये तो बेवकूफ़ी है, ये कैसे ऐसा कर सकते, ये भाव ना हो। हमें थॉट लेवल पे काम करना है, तो इसलिए उनको सॉल्यूशन देना डिटैच होके। हम उनके किए गए कामों से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि डिटैच होके सॉल्यूशन नहीं दे पाते। इसलिए एकदम डिटैच होके उनको सॉल्यूशन दीजिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखिए, बड़ी शुद्ध और शुभ भावनाएं उनके लिए रखिए। वो भी एक बीइंग है, एक आत्मा है, मेरी ही तरह, अलग है लेकिन एक्सेप्टेबल है। इसलिए उनके लिए अलग तरह के विचार, अलग तरह की भावनाएं जो उनकी स्थिति को, उनके मन के भावों को, मन की स्थिति को और नीचे कर दे। हमें ऐसा सूक्ष्म में भी सटल वायलेंस नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है। इसलिए 1-2 मिनट की मेडिटेशन इसी के ऊपर हम करेंगे, उनको एक्सेप्ट करने के लिए। अपने आप को अपने रिश्तों के बीच में देखिए। आपके बहुत सारे रिश्ते हैं और मैं आत्मा इन सब रिश्तों के बीच में रहती हूँ। इन सब रिश्तों में प्यार है, अपनापन है, कंसर्न है। कुछ कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनमें ये भावनाएं मिसिंग हैं। हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग, हल्की सी कंप्लेंट, रिजेक्शन, उन रिश्तों को अपने सामने लाइए। मैं आत्मा इन रिश्तों को देख रही हूँ। और इनसे मन ही मन बात करके एक अलग नजरिए से इनको देख रही हूँ, बिल्कुल अलग नजरिया। टुडे आई अंडरस्टैंड आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। मैं समझ पा रही हूँ कि आपका ऐसा स्वभाव क्यों है। मैं समझ पा रही हूँ कि आपने इस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव क्यों किया था। शायद अपने नेचर की वजह से, शायद क्योंकि आप मुझसे अलग हैं इसलिए, शायद आपकी किसी कमजोरी की वजह से। आई अंडरस्टैंड। मैं ये चीज समझती हूँ, समझता हूँ।
ये सब चीज़ों को जानते हुए मैं आपको दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। आई एक्सेप्ट यू। आप मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आई इंश्योर यू कि आज से इस रिश्ते में मेरी तरफ से सिर्फ प्यार, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, शुभ भावना, शुभकामना, यही एनर्जीज बहेंगी मेरे अंदर। आपके लिए, इस रिश्ते के लिए केवल और केवल एक्सेप्टेंस है, प्यार है और बहुत सुंदर भावनाएं हैं। मुझे आपसे कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए। I am enjoying the process of giving love. I stop expecting anything from you. Om Shanti.